नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन आ चुका है और आज इंडियन सिनेमा डे है, फ्राइडे का मूड है, तो आप जा रहे हैं आज पिक्चर देखने? आप बताओ, पहली फेवरेट पिक्चर कौन सी है आपकी? देखिए, फेवरेट पिक्चर तो एनी विच वेज मेरे को 3 इडियट्स ही लगती है। हमेशा से, मतलब जब भी वो आती है मेरे को, मैं देखने बैठ जाता हूँ। वैसे तो आपकी कौन सी फेवरेट? कुशल, आपने पूछा कि कौन सी मूवी देखने जा रहे हो, कोई विकल्प है हमारे पास? आज कोई रिलीज हो रही है, नहीं हो रही है? देखिए, ये सब चीजें ना डेफिनेटली रहेंगी, बट यही है कि इंटरेस्ट कहाँ पे। ब्रह्मास्त्र में तो इंटरेस्ट नहीं है, बट डेफिनेटली यही देखना है कि आज एंटरटेनमेंट के फॉर्म में हम क्या क्या करते हैं। इंटरनेशनल इंडियन सिनेमा डे है, तो इस पर बड़ा फोकस रहेगा। एंड साथ साथ अब एक बारी ग्लोबल क्यूज पर भी नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से वहां पे पिक्चर बनती हुई नजर आई है। अब आप देखिए, यहाँ पर अमेरिकी बाजारों पर ऊपरी स्तरों से थोड़ी गिरावट आती हुई दिखी थी। कल काफी वॉलेटाइल सेशन ये भी रहा था और लगातार आप देखिए अभी अमेरिकी बाजारों में पिछले 3 दिनों से गिरावट आती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली इसका थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अब ऑब्वियसली ब्याज दरों में तो बढ़ोतरी हो चुकी है, बट मूड माहौल कमेंट्री जिस तरह से आती हुई दिख रही थी, उसकी वजह से बाजार थोड़े से ढीले होते हुए दिखे। इनफैक्ट नैस्डैक इन पर्टिकुलर आखिरी आधे पौने घंटे में ऊपरी स्तरों से एक शार्प फॉल आता हुआ दिखा। 150 अंकों की गिरावट के साथ नैस्डैक बंद होते हुए नजर आया। डेफिनेटली इसका इंपैक्ट एक्सेंचर की जिस तरह की गाइडेंस आई है, तो आईटी काउंटर्स पर आज हमें हो सकता है दबाव देखने को मिले। तो डेफिनेटली इस पर फोकस रहेगा। और रुपया लगातार आप देखिए रिकॉर्ड निचले स्तरों पर जाता हुआ दिख रहा है। अब देखना फोकस बना रहेगा। कच्चा तेल ऑलमोस्ट फ्लैट है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, और इसी वजह से एसजीएक्स निफ्टी हम 60-70 अंकों की मामूली गिरावट के साथ ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आज निचले स्तरों से अच्छा बाउंस बैक भी हमें देखने को मिले, बट लार्जली मूड माहौल देखते हुए थोड़ा कॉशियस स्टांस भी लेना आई थिंक एडवाइजेबल रहेगा। कॉशियस स्टांस लेना, हफ्ते का आखिरी दिन है, ओवरनाइट रिस्क लेने से अब लोग बचते हैं। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स फिलहाल हरे निशान में। कुशल, सबसे पहले बताइए, अच्छा मैं अज्यूम कर रहा हूँ आज आपकी लिस्ट में पीवीआर तो होगा? हाँ, 100%। शुरुआत आपने इसके साथ की है ना, तो होगा ही होगा। आइनॉक्स लीजर भी है? नहीं, अब क्या आइनॉक्स लेजर लेना, पीवीआर ले लिया, हो गया। चलो तो बता दो, अब कैश का स्टॉक कौन सा है? बिल्कुल आशीष, आप देखिए कैश स्पेस में मैंने स्टॉक चुना है कल्याण ज्वेलर्स का। काफी दिनों से ये हमारे रेडार पर लगातार आ रहा था, बट लार्जली अब जो पोजीशनिंग बन रही है, 26 तारीख से देखिए नवरात्रि भी शुरू होने वाली है। एंड अच्छा खासा मोमेंटम पिछले 1 महीने में इनफैक्ट स्टॉक ने दिखाया। 22% के गेन्स काउंटर ने ऑलरेडी दिखा दिए हैं, और 6 मंथ्स का रिटर्न देखेंगे तो 56% के रिटर्न आ गए हैं। मुझे याद है 55-56 या 60 रुपए के आसपास ये लगातार पिछले 6-8 महीनों से ट्रेड करता हुआ दिखा था। फिर अचानक से इसमें अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखी है, तो अच्छा खासा मूव आ रहा है मीडियम टर्म चार्ट्स पर, और आगे के लिए भी पॉजिटिविटी बन सकती है। तो डेफिनेटली कल्याण ज्वेलर्स यहां पर खरीदारी करके चलिए, मोमेंटम अच्छा है। 97 रुपीज के टारगेट्स आज के लिए बनाइए, 92 रुपीज आपको लोअर साइड पर स्टॉप लॉस रखना है। तो ये तो मेरी पिक हो गई। आशीष, आप कौन से स्टॉक के साथ शुरुआत? मैं शुरुआत कर रहा हूँ वेल्सपन एंटरप्राइजेस के साथ। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। वेल्सपन ग्रुप के सभी स्टॉक्स में देखें तो एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, एक तरफा तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छा, इसको शामिल करने का ये कारण है कि पिछले 4 साल का अगर आप देखें तो इसके हाइस के ऊपर ये स्टॉक कल निकल गया है। कल बड़े मूव के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली, 6% की तेजी के साथ स्टॉक में क्लोजिंग आई है। लेकिन जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर और ब्रेकआउट है, क्योंकि 4 साल का हाइस तोड़ा है, तो स्टॉक रुकेगा नहीं। इनफैक्ट और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 160 रुपए का लक्ष्य है, 135 रुपए का बहुत ही छोटा सा लगाइए स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी टेक्निकल आधार पर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में खरीदा है हीरो, क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं मोटरसाइकिल की करीब 1000 रुपए तक। इसके चलते यहाँ पर एक असर देखने को मिलेगा। तो 2850 रुपए का लक्ष्य, 2760 का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर खरीदारी करनी है प्राइस इंक्रीज पर। चलिए मेरी तरफ से अब बिकवाली के काउंटर शुरू हो रहे हैं, और इसमें आईटी काउंटर सबसे पहले है इन्फोसिस, जहाँ पर बिकवाली करनी है। अब गाइडेंस के लिहाज से एक्सेंचर ने जो दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर्स जो Q4 के आए थे वो ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट्स आते हुए दिखे थे, बट लार्जली उसके बाद वाला जो क्वार्टर है, एग्जिस्टिंग वाला जो सितंबर से नवंबर वाला क्वार्टर है, उसके लिए जितना एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, $16.07 बिलियन का अनुमान था उनके आय का, इस बारी उन्होंने गाइडेंस दिया है 15.2 से 15.75 का। तो यानी कि हायर साइड पर भी जो गाइडेंस आय की आती हुई दिख रही है वो लोअर है, और कहीं ना कहीं ये चिंता बना रहे हैं कि आगे चलकर
आईटी स्पेंड पर थोड़ी कटौती आ सकती है। जिस तरह से इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट यूएस में बना हुआ है अक्रॉस द बोर्ड, अगर आप देखें तो जिस तरह से डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो फॉरेक्स का भी इंपैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दबाव बनना चाहिए आज आईटी काउंटर्स में। तो इन्फोसिस बेचकर चलिए, इसका होगा टारगेट 1330 रुपए का और जो स्टॉप लॉस रखेंगे आज के लिए वो होगा 1386 रुपए का। तो चलिए फ्यूचर्स की कैटेगरी डिस्कस हो गई है, बढ़ते हैं अगली कैटेगरी ऑप्शंस की। और आज के लिए बेस्ट ऑप्शन भी मैंने आईटी काउंटर से ही चुना है और इसमें है टेक महिंद्रा का काउंटर। तो टेक महिंद्रा यहाँ पर आपको इसको चुनकर चलना है। इनफैक्ट इस पर तो सिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है, इन्होंने डाउनग्रेड किया है खरीदारी की राय से न्यूट्रल पर और टारगेट कट भी 1085 का ये देते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 1060 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। तर्क मैंने आपको एक्सेंचर का बता ही दिया है। 26 रुपए का जो पुट ऑप्शन है 26 रुपए के लिए जो प्राइसिंग है उसको खरीद कर चलिए। 40 रुपए के टारगेट के लिए 20 रुपए आपको स्टॉप लॉस है। एक्सेंचर की कमेंट्री और गाइडेंस आपने ठीक तरीके से समझा दी, तो मैं भी ऑप्शन में बिकवाली कर लेता हूँ। बिरला सॉफ्ट ये स्टॉक मैंने चुना है, 300 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लगातार काफी दिनों से स्टॉक मेरी लिस्ट में शामिल है, थोड़ा बहुत यहाँ पर कट आता है लेकिन बाउंस आ गया। लेकिन अब खबर भी आ रही है तो फर्दर डाउन साइड ड्राइव होगी। 8 रुपये 40 पैसे का लक्ष्य, 4 रुपये का आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है टेक्नोपिक। और टेक्नोपिक के आधार पर जो चुना है स्टॉक उसका शायद कभी लिस्ट में शामिल किया नहीं, ट्रेडर्स डायरी में तो कभी नहीं लिया। स्टॉक का नाम है किर्लोस्कर ब्रदर्स। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। बेहतरीन ब्रेकआउट यहाँ पर डेली और वीकली चार्ज पर देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर आप वीकली डेली चार्ज पर देखेंगे तो 7 महीने के जो कंसोलिडेशन है इसके ऊपर ये स्टॉक निकला और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। कुछ न कुछ जरूर हो रहा है स्टॉक को, कोई ना कोई जरूर एक्यूमुलेट कर रहा है। तो 409 रुपये का लक्ष्य है, 366 की क्लोजिंग है। 350 थोड़ा सा दूर का लगाइए स्टॉप लॉस, क्योंकि कल एक ही दिन में देखें तो बड़ा 21 रुपये तक का मूव यहाँ पर 6% की तेजी देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा समय ले। इसके लिए 350 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस और किर्लोस्कर ब्रदर्स में करें खरीदारी। चलिए डेफिनेटली तो किर्लोस्कर ब्रदर्स टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर काफ़ी पसंद आ रहा है। टेक्निकल चार्ट्स पर मुझे पसंद आ रहा है हिंडाल्को का शेयर। लगातार इस काउंटर पर मैं आपको बिकवाली रेकमेंड कर रहा हूं और मुझे आज भी लगता है कि इस काउंटर पर आपको दबाव देखने को मिल सकता है। पर यूएस मार्केट्स में थोड़ी कमजोरी थी और चार्ट स्ट्रक्चर भी अगर आप पिछले 3-4 दिनों का देखेंगे तो यहाँ पर लगातार गिरावट आ रही है और 400 रुपये का टारगेट मुझे लग रहा है कि आज हिंडाल्को में बनता हुआ दिख सकता है। हायर साइड पर 418 रुपये का स्ट्रिक्टली आपको ये स्टॉप लॉस भी फॉलो करके चलना चाहिए। तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर हिंडाल्को मेरी तरफ से पिक आपके लिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। फंडा पिक है अगली कैटेगरी, कुशल से जानते हैं। देखिए आशीष, आप नेशनल सिनेमा डे की बात कर रहे थे और आप सोच ही रहे थे कि पीवीआर है या नहीं, तो डेफिनेटली बेशक पीवीआर ये स्टॉक है मेरी सूची में शामिल एज अ फंडा पिक। यहाँ फेवरेट स्टॉक है आपका? एक्चुअली फेवरेट स्टॉक है और कहीं ना कहीं आगे के लिए भी जो ट्रेजेक्टरी बन रही है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इनफैक्ट जो इमीडिएट क्यू है वो तो यही है कि ये एफ&ओ बैन से बाहर निकलता हुआ नजर आया है और साथ साथ आप देखिए जिस तरह की गिरावट इस स्टॉक में ऑलरेडी हो चुकी है, आगे चलकर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि आइनॉक्स के मर्जर के साथ साथ कंपनी की जो मार्जिन्स हैं उसमें काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट होने की एक्सपेक्टेशंस हैं और आगे चलकर जो कंटेंट पाइपलाइन है, फिर चाहे आप रीजनल मूवीज़ को लीजिए या फिर बॉलीवुड मूवीज़ को, वो भी काफ़ी दमदार रहने वाली है। तो निचले स्तरों पर अच्छी खरीदारी के मौके आप पीवीआर में ढूंढ सकते हैं अगले 12 महीनों के लिए। तो डेफिनेटली 2200 रुपये के टारगेट आ सकते हैं, हो सकता है इस टारगेट को भी ये पार करते हुए नजर आए। तो मेरी तरफ से पीवीआर। आशीष, आप क्या ले रहे हैं? देखिए मैं ले रहा हूँ RVNL। ये स्टॉक ऐसा है जो लगातार मेरी लिस्ट में शामिल रहा है, आगे भी रहेगा क्योंकि कन्विक्शन पढ़ दिया आपने। देखो ये स्टॉक कल भी 3-3.5% के गेंस दिखा चुका है और जिस दिन से अपनी लिस्ट में शामिल किया वहां से 4 से 5% चल गया है। अब ये स्टॉक ऐसा ना, लोग ITC को बोलते थे ITC चलता नहीं है, यहाँ पर ये स्टॉक हिलता ही नहीं है। इसने 30-35 के रेंज में सालों निकाल दिए, ये स्टॉक हिला नहीं है। लेकिन जब से हमने रिकमेंड करना स्टार्ट किया है 4-5% का मूव तो देखिए टचवुड आ चुका है, लेकिन हम बड़े मूव को टारगेट करके चल रहे हैं। 6 महीने का समय दीजिए, मैं मान रहा हूँ कि 40 है उसके पार, मतलब 40 थोड़ा कंजर्वेटिव है, वैसे और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। RVNL मेरी तरफ से फंडा पिक है, 5% की डिविडेंड यील्ड भी है, तो पूरा भरोसा यहाँ पर बना हुआ है। और ऐसा ही स्टॉक के निवेश के लिहाज से जिसकी चर्चा हमने लगातार शो के दौरान कुशल आपके साथ बहुत बार की है, वो है NHPC। यहाँ पर भी देखिए जब ये 30 से नीचे था तब हम जिक्र करते थे कि इसका 36 का इशू प्राइस था, 11-12 साल पहले इसका इशू आया तो कभी भी इसने वो प्राइस टच नहीं किया। लेकिन जब भी ये 36 के ऊपर निकलेगा तो बड़ा राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होगा, हो गया है। 40 के आसपास स्टॉक खड़ा है, लेकिन और 10 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर नजर आ रही है। 6 से 9 महीने का समय देना है। परसेंटेज के लिहाज से आप देखिए तो गेंस काफी शानदार है और CLSA का टारगेट भी आ गया 51 रुपए का, तो भरोसा बना हुआ है। 2 सरकारी स्टॉक हैं जहां पर आपको खरीदारी करके चलना है। सबसे पहला है RVNL और दूसरा है NHPC। चलिए, तो सरकारी कंपनियों पर बड़ा फोकस बन रहा है आशीष का, तो RVNL और NHPC में आपको खरीदारी करनी है।
इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मेरी तरफ से है आइशर मोटर्स, जहां पर आपको खरीदना है। दमदार रिपोर्ट आती हुई दिख रही है क्रेडिट स्विस की तरफ से और काफी अच्छे टारगेट रेस किए हैं। आउट परफॉर्म की रेटिंग तो बरकरार रखी है, साथ ही कंपनी का जो 3690 रुपए का पहले का टारगेट था, अब 4230 रुपए के टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी सिग्निफिकेंट राइज टारगेट्स में हुए हैं एंड डेफिनेटली जिस तरह के इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं और जो ग्लोबल एक्सपेंशन इन्होंने किया है, फंडामेंटली बेहद मजबूत काउंटर है। तो अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर और आगे चलकर लंबी अवधि में कंपनी की जो अर्निंग्स होने वाली है अगले एक साल में 4500 रुपए के टारगेट ये मेरी तरफ से आ रहे हैं आइशर मोटर्स पर। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है न्यूज़ के दम पर और खबर में मेरी तरफ से है सिप्ला का काउंटर, जहां पर खरीदारी करनी है। दरअसल फार्मा स्पेस तो वैसे ही जो है गिरावट लगातार बनी हुई है, बट कहीं ना कहीं जो खबर आ रही है इनके लिए वो पॉजिटिव लग रही है। एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट अगर ये होता है कोई भी कंपनी के लिए, फार्मा कंपनी के लिए, वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो इनके इंदौर प्लांट के लिए इनको EIR मिलता हुआ दिखा है 1090 रुपए के टारगेट के लिए। इस वजह से सिप्ला में आज के लिए खरीदारी करनी है और ओनली एंड ओनली इस खबर के दम पर ये स्टॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ और 1045 रुपए के आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगाने हैं। खबरों के लिहाज से शॉर्ट करूंगा M&M फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पर RBI की सख्ती आ रही है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो करेक्शंस करते थे, रिकवरी करते थे, इसके ऊपर एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद यहाँ पर जो है RBI की सख्ती आती हुई दिखी है। तो यहाँ पर लगाइए, आप शॉर्ट पोजीशंस लेकर चल सकते हैं। 217 रुपये का लक्ष्य है, 226 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और इसी के साथ देखिए बचिए सिर्फ हमारी आखिरी कैटेगरी माई चॉइस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में सेंचुरी टेक्सटाइल। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। कुछ खबरें भी है जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक करीब 900 रुपये तक जा सकता है। 870 रुपये का आप लगाना है स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में शिल्पा मेडिकेयर। यहाँ पर भी खरीदारी करनी है 396 रुपये के लक्ष्य के लिए 380 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और अगला आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जुबिलेंट फूडवर्क्स। यहाँ पर कन्विक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है। फ्यूचर्स में या कैश दोनों में आप यहाँ पर पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। सेटअप काफ़ी शानदार लग रहा है। मैं मान रहा हूँ कि बहुत जल्दी स्टॉक जो है 650 के पार जाएगा। 625 का लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए माइज इस कैटेगरी में पहला कॉल मेरी तरफ से है बजाज ऑटो पर। जिस तरह से हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी मोटरसाइकिल्स की कीमतें बढ़ाई हैं, एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि बजाज ऑटो भी यहां पर इंक्रीज करते हुए नजर आ सकते हैं आगे चलकर। तो 3850 रुपए की टारगेट के लिए आज के लिए यहां पर खरीदारी करनी है। 3690 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है एम्फोसिस पर। सिटी की यहां पर डाउनग्रेड वाली रिपोर्ट आई है। 1900 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं 2230 रुपए से घटाकर। तो 2010 के लक्ष्य के लिए यहां पर आपको बिकवाली कर चलनी है। 2090 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है एक्सिस बैंक पर, जहां पर इसका GDR ऑलमोस्ट 4.25% तक लुढ़कता हुआ नजर आया था कल। तो इस वजह से एक्सिस बैंक में बिकवाली कीजिए। 765 रुपए के लक्ष्य के लिए 805 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में वेल्सपन एंटरप्राइज 160 रुपए का लक्ष्य है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी। और एक्सेंचर की जो गाइडेंस आई है कमजोर आई है, इसके चलते बिरला सॉफ्ट का 300 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली 7 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया किर्लोस्कर ब्रदर्स ने। फंडामेंटली 5% डिविडेंड यील्ड वाली RVNL में करनी है खरीदारी। और निवेश के लिहाज से खरीदनी एक और सरकारी कंपनी NHPC 50 के पार जाएगी। खबरों का असर देखने को मिलेगा M&M फाइनेंस में शॉर्ट पोजीशन लेंगे। सेंचुरी टेक्सटाइल, शिल्पा मेडिकेयर और जुबिलेंट फूडवर्क्स में 650 रुपए के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। फंडापिक RVNL यहाँ पर देखिए सरकारी कंपनी है, अच्छे टेक्निकल्स हैं, फंडामेंटल्स भी काफी बेहतर है। 5% के डिविडेंड यील्ड है, खरीदारी करेंगे। चलिए कैश स्पेस में मेरी तरफ से है कल्याण ज्वेलर्स, जहां पर खरीदारी करनी है। मीडियम टर्म चार्ट्स काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं। साथ ही वीक एक्सचेंजर गाइडेंस पर इन्फोसिस में बिकवाली कर चलिए। टेक महिंद्रा पर भी ऐसा ही दबाव आज आपको देखने को मिल सकता है। हिंडाल्को चार्ट 6 पर लगातार कमजोरी दिखा रहा है और साथ ही PVR लंबी अवधि के लिए अगले एक साल में 2200 रुपये के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। निवेश के लिहाज से आइशर मोटर्स पसंद आ रहा है। 4500 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी इक्वल अवधि के लिए आप निवेशित रह सकते हैं। खबरों के दम पर सिप्ला फोकस में रहेगा और माई चॉइस कैटेगरी में बजाज ऑटो में तो खरीदारी करनी है, पर एम्फेसिस और एक्सिस बैंक में आपको बिकवाली कर चलनी है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है आइशर मोटर्स। जिस तरह से क्रेडिट स्विस की दमदार रिपोर्ट आई है, डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी पॉजिटिविटी। 4500 रुपये के लक्ष्य के लिए आप एक साल के लिए निवेशित रह सकते हैं। तो चलिए, हमने सभी स्टॉक्स और लेवल्स का रिकैप तो कर लिया है, बट क्विकली एक बारी SGX निफ्टी पर भी नजर डाल लेते हैं। लगभग 94 अंकों की गिरावट। अब SGX निफ्टी में गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है। शो की शुरुआत में हम देख रहे थे 50-60 अंकों की गिरावट थी, अब ये गिरावट थोड़ी और ज़्यादा गहराती हुई नजर आ रही है। और देखना होगा कि इस वजह से किस तरह से डाउ फ्यूचर्स पर इम्पैक्ट हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स पर भी एक बारी नजर डाल लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह का रुझान बन रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैट अब डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं और नास्डैक पर
थोड़ा ज़्यादा दबाव आ रहा है, करीबन 0.2% के हिसाब से। तो लार्जली जिस तरह का मूड माहौल है उसमें तो अभी गिरावट का ही रुझान दिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कल डाउ जोन्स के चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत ही वॉलेटाइल था और कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव का सेशन कल के सत्र में अमेरिकी बाजारों पर बनता हुआ नजर आया था। तो ये तो हो गई डाउ जोन्स की बात। यूरोपियन मार्केट्स की जहाँ तक बात है, कल के सत्र में यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट है, जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में गिरावट थी, वो यूरोपियन बाजारों पर कल फाइनली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आई। तो देखना होगा कि आज ये किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आते हैं।